आज की सबसे बड़ी खबर, आतंकी हमले की खबर आपको बताते हैं। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। बीती रात बारामूला में 46वीं राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप को आतंकियों ने निशाना बनाया। 3 से 4 की तादाद में आए आतंकियों ने कैंप पर ग्रेनेड फेंके। हमले के बाद भारतीय जवानों ने भी मोर्चा संभाला और आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की। करीब 6 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में पास ही मौजूद बीएसएफ का एक जवान शहीद हुआ है, जबकि एक जवान के घायल होने की खबर भी इस वक्त वहां से मिल रही है। आतंकी 2 गुट में वहां पहुंचे थे। 2 तरफ से कैंप को निशाना बनाने की उन्होंने कोशिश की। हमले के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन में अभी तक कोई आतंकी नहीं मिल पाया है, जिसके बाद आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन का दायरा अब बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर यह है कि हमला करने के बाद आतंकी पाकिस्तान की ओर भागे हैं। बारामूला आतंकी हमले की घटना पर चर्चा के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सुबह 11 बजे एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख और रक्षा सचिव मौजूद रहेंगे। फोन करके बारामूला आतंकी हमले की जानकारी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ली। राजनाथ सिंह ने एनएसए अजीत डोभाल और बीएसएफ के डीजी से भी बात की है। इस आतंकी हमले से जुड़ी 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे जवान मुस्तैद थे, इसलिए 2 ग्रुप में आए आतंकी कैंप के अंदर घुस नहीं पाए और वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज बारामूला की खबर हम आपको बता रहे हैं। 18 सितंबर को उरी में आतंकियों ने हमला किया था हमारे जवानों को निशाना बनाते हुए, और उससे पहले पठानकोट में भी इसी तरह के हमले को अंजाम दिया गया था। इस बड़ी खबर पर मेरी सहयोगी रचना हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि बताएंगे कि इस हमले से जुड़ी क्या अपडेट, ताजा जानकारी इस वक्त मिल रही है। बिल्कुल तानिया, सीमा पार से एक बार फिर से नापाक हरकत को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में हमला किया गया है। अपने दर्शकों को बता दें कि अब तक, कल रात से अब तक इसमें बड़ी बातें क्या कुछ सामने आई हैं। सेना के कैंप पर यह आतंकी हमला हुआ रविवार रात, यानी कि कल रात 10:30 बजे बारामूला 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर यह हमला किया गया। सोची समझी साजिश के तहत यह हमला हुआ है, ये अब तक जानकारी मिल रही है। बारामूला में ये कैंप जो कि झेलम नदी के पास है, उस पर 2 तरह से फायरिंग करते हुए, कवर फायरिंग करते हुए इन आतंकियों ने हमला किया। 2 ग्रुप्स में ये आतंकी आए थे। 46 राष्ट्रीय राइफल्स के पास है बीएसएफ और सीआरपीएफ का के पास ही बीएसएफ और सीआरपीएफ का कैंप भी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 से 4 ये आतंकी हो सकते हैं, ऐसी जानकारी अब तक मिल रही है। रात के वक्त 3 से 4 आतंकियों के कैंप पर ग्रेनेड पहले फेंका गया और फिर उनकी तरफ से फायरिंग की गई। हालांकि हमारी तरफ से भी सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, डटकर मुकाबला किया। करीब 6 घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही। गोलीबारी उधर से भी चल रही थी, इधर से भी चल रही थी। हमारे सेना के जवान डटकर मुकाबला कर रहे थे। हमला होने के बाद आर्मी की घातक कमांडो फोर्स के जवानों ने ही मोर्चा संभाला और फिर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। हमले के लिए 2 गुट में ये आतंकी आए थे, जो अब तक जानकारी मिल रही है। 3 से 4 आतंकी आए थे, मतलब कि 2-2 के हिस्सों में बंटकर दोनों तरफ से फायरिंग करते हुए दाखिल होने की कोशिश की। हमले के बाद आतंकियों के भागने की खबर है, और खबर यहां पर बड़ी यह है कि पाकिस्तान की तरफ भाग सकते हैं आतंकी। ऐसी खबरें अब तक मिल रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ भागकर वापस लौटे हैं ये आतंकी। ऑपरेशन के दौरान सेना ने एक बैग भी बरामद किया है, उसकी जांच चल रही है। बैग में क्या कुछ सामान मिलेगा वो अपडेट भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। सेना पास की एक नदी पर भी नजर रख रही है, वो इसलिए क्योंकि सेना का जो अब तक का जानकारी है उसके मुताबिक शायद एक आतंकी उस नदी में भी गिर सकता है। तो नदी में गिरा है अगर आतंकी, तो वहां की भी जांच पड़ताल लगातार चल रही है। एक आतंकी नदी में गिरा हो सकता है, उस पर नजर लगातार सेना के जवान बनाए रखे हैं। रक्षा मंत्री हालात पर चर्चा के लिए बैठक करेंगे जल्द ही, और उसपे तीनों सेना प्रमुख भी शामिल होंगे। साथ ही रक्षा सचिव भी उसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि आगे की रणनीति तय करना बहुत जरूरी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए अजीत डोभाल से भी बात की है, और साथ ही साथ बीएसएफ के डीजी से भी बातचीत गृह मंत्री की चल रही है। तान्या। बिल्कुल रचना, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो रचना ने इस बड़े आतंकी हमले से जुड़ी हुई जो तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं वो आपको बताई। बड़ी बात यह है कि 46वीं राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला बोला गया। 2 गुट में आतंकी आए थे, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। एक ग्रुप ने आगे की तरफ से अंदर घुसने की कोशिश की, दूसरे ग्रुप ने पीछे की तरफ से अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन हमारे जवान मुस्तैद थे और इन आतंकियों को वहां से खदेड़ा गया और वो भाग निकले वहां से।